गौरतलब है कि धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हिंदू पक्ष से मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद बताता रहा। पहले की व्यवस्था के तहत एएसआई परिसर की देखरेख करती थी, जहां हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार के दिन नमाज की अनुमति दी गई थी। हर शुक्रवार मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नमाज अदा करने पहुँचते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद व्यवस्थाओं में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूरे परिसर की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी अभी भी एएसआई के पास ही रहेगी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा का अधिकार मिल गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है भोजशाला पहुँचने लगे हैं। दरअसल साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्विघ्न पूजा अर्चना की अनुमति दी थी। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भोजशाला को मूल रूप से एक हिंदू मंदिर बताया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परिसर में मिले कई पुरातात्विक अवशेष, स्तंभ, मूर्तिकला, देवी देवताओं से जुड़े चिन्ह और स्थापत्य शैली मंदिर होने के संकेत देते हैं। इसी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में आधार माना गया, जिसके तहत कोर्ट ने हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे के दौरान मिले इन सभी पुरातात्विक अवशेषों को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया और इन्हें अब अदालत के सामने विस्तार से रखा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का संवैधानिक दायित्व है वो सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करे। कोर्ट ने तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने को भी जरूरी बताया। हाई कोर्ट ने एएसआई की अधिसूचना और सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा कि भोजशाला में हिंदू पूजा की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। कोर्ट ने ये भी माना कि यह स्थल परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा रहा है और संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। अदालत ने कहा कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन इसका धार्मिक स्वरूप देवी बागदेवी सरस्वती के मंदिर सहित भोजशाला का है। कोर्ट ने एएसआई को पूरे परिसर के संरक्षण और प्रशासन की जिम्मेदारी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग सरकार के सामने रख सकता है। अब इस फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट किसी संपत्ति के कब्जे और टाइटल को लेकर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले से ही टाइटल को लेकर सिविल विवाद चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। ओवैसी ने इस फैसले की तुलना बाबरी मस्जिद मामले से भी की। उन्होंने कहा कि बाबरी केस में कोर्ट ने माना था कि मुसलमानों का कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष का कब्जा आज तक नहीं बना हुआ था। ओवैसी ने कहा कि शुक्रवार तक यहाँ नमाज अदा की जा रही थी, इसीलिए इस मामले की परिस्थितियां अलग है। मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, उसका आप नेचर कैरेक्टर बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाबरी के वक्त पे ये था, पूरा डिस्प्यूट खत्म। अब तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया ये। यहां पर तो जुम्मा की नमाज लोग पढ़ते थे, आप वो नमाज बंद कर दिया। आपने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है, अब कर आपको दूसरी जगह ले लीजिए सरकार को बोल के। तो अब क्या इसी तरह करेंगे आप? बाबरी में भी बोल दिया आप दूसरा लैंड आपको अलॉट। ये जो रिपोर्ट आई है ये कुछ
1.5 साल, पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था, तो बस यही कहना है इसको।